तभी गोजिन को होश आ जाता है और गोजिन जैसे ही उठते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर को भी पता चल जाता है। सिन्हा और सोयुन और जो पुलिस वाले होते हैं सब लोग गोजिन के पास जा रहे होते हैं, लेकिन जो सोयुन होती है वो पुलिस वालों को अंदर नहीं जाने देती और सिन्हा से बोलती है कि अब तुम क्या करोगी। तो वहाँ पे सिन्हा बोलती है कि अब जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे मारने की कोशिश थोड़ी ना की थी। और ये कहकर अंदर चले जाते हैं और पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो जो सोयुन होती है उनको रोक देती है। तभी डॉक्टर वहाँ पे गोजिन के पास आते हैं और गोजिन से बोलते हैं कि आपका एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से आपको ये चोट लगी है, आप ठीक है। तो बोलते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो वो बोलते हैं कि आपका नाम गोजिन है, आपको याद नहीं है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, अच्छा मेरा नाम गोजिन है। तो वो बोलते हैं कि हाँ आपका नाम गोजिन है, आपको कुछ भी याद नहीं है। तो वहाँ पे जो सिन्हा होती है उसे गुस्सा आने लग जाता है कि मैंने जो अपना बदला लिया था और वो भी ये सब कुछ भूल चुका है। तो जिसकी वजह से उसे फ्रस्ट्रेशन होने लग जाती है कि ये कैसे भूल सकता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया था। तो वहाँ पे सेना पीछे से मतलब अपने मन मन में बोल रहे थे कि तू याद कर, मैंने याद कर, तुझे सब कुछ याद करना होगा, ये वो बोल रहे थे, मुंह टेढ़ा वगैरह बना रही होती है। वहाँ पे जो गोजिन है वो बोलता है कि क्या कोई मेरी फैमिली है जो मेरे पास मतलब है यहाँ पे कोई फैमिली वगैरह। तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ आपकी यहाँ पे एक आपकी फियांसे है सिन्हा। तो वहाँ पे वो देख के चौंक जाती है और वहाँ पे बाहर भी दिखाया जाता है कि सोयन वगैरह वेट कर रहे होते हैं। तभी वो बाहर आके डॉक्टर बताता है कि जो गोजिन है उसकी याददाश्त चली गई है। तो वहाँ पे सोयून बोलती है कि देखो इसकी कितनी अच्छी किस्मत है। वहाँ पे गोजिन वहाँ पे बैठ के बोलता है कि थैंक यू, मेरी फैमिली, मुझे लगा कि मैं अकेला हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे अब अच्छा फील हो रहा है। और वहाँ पे स्माइल करता है और थैंक यू बोलता है। तो जो सिन्हा होती है वो चौंक जाती है क्योंकि आज तक उसने किसी चीज़ के लिए थैंक यू नहीं बोला था। और वो सोयून से बोलती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो कैसे बोल सकता है, और उसने मुझे थैंक यू भी बोला। तो वहाँ पे सोयून बोलती है कि अच्छा तो है, तुम अब अपना पूरा अच्छे से बदला ले सकती हो। ये वो सब चीज़ें बोल रही होती है, उसे समझा रही होती है। तो सिन्हा बोलती है कि लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि उनकी ऐसी हालत हो जाए, और मैं ये भी नहीं चाहती थी कि वो मेरे को भूल जाए क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। दूसरी तरफ यूइन को दिखाया जाता है जिसको पता चलता है कि गोजिन की एक्सीडेंट हुआ है। तो वो भी यूइन भी गोजिन से मिलने के लिए आई होती है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में बातें वगैरह सुन रही होती है कि गोजिन की फियांसी है वो करके। तो वो मतलब चौंक जाती है कि गोजिन की कोई फियांसी भी है। जैसे वो गोजिन के रूम में एंटर करती है और गोजिन करके बोलती है तो वहाँ पे गोजिन बोलता है कि अच्छा आप कौन है, आपको किससे मिलना है, आप मुझसे मिलने आई हैं क्या, आप मुझे जानती हैं क्या। तो वहाँ पे जो यूइन होती है उसको एकदम से बुरा लग जाता है क्योंकि उसे गोजिन उसको याद नहीं कर पाता है। और वहाँ पे डॉक्टर उसके टेस्ट ले रहे होते हैं, लेकिन जो गोजिन है वो उसी टाइम पे पजल को सॉल्व कर लेता है। तो डॉक्टर चौंक जाते हैं और ब्लैक बोर्ड में जाके पूरे मैथ के क्वेश्चनों को मतलब सॉल्व करने लग जाता है। और डॉक्टर बोलता है शायद इसकी याददाश्त तो गई है, लेकिन ये इसका जो मैथ है वो अभी भी वो भूला नहीं है, ये सच में कोई जीनियस है। तो उसके बाद सेगी का दिखाया जाता है, जो सेगी बाहर मीटिंग के लिए गया होता है। तो कोरिया में वापस लौट जाते हैं और जैसे वो कोरिया में वापस लौटता है तो वो ऑफिस जाने के लिए निकलता है। दूसरी तरफ ये सोयून को दिखाया जाता है जो सिन्हा से बोल रही होती है कि हमको पहले सब उसके रूम में अटैच करना होगा, उसके घर पे जाके सब सामान रखना होगा, और तुम्हें उसे मतलब पहले अच्छे से केयर वगैरह करनी होगी, उसे भरोसा दिलाना होगा कि तुम उसकी फियांसे हो। तो वहाँ पे जो सेना होती है वो बहुत अच्छे से उसका ध्यान वगैरह रखती है, बहुत उसका ख्याल रखती है, उसका खाने का ख्याल, उसका हर चीज़ का। तो डॉक्टर वहाँ पे बोल रहे होते हैं कि नर्स बोल रही होती है कि ये कितने अच्छे कपल हैं। फिर जो हमारी सोयून होती है वो बोलती है कि अब तुम्हें ना उसे धीरे धीरे मतलब उसका एहसास दिलाना होना पर अपना बदला लेना शुरू कर सकती हो। तो वहाँ पे वो बहुत सारे प्याज की चीज़ें बना के लाती है क्योंकि उसको पता होता है कि जो गोजिन है उसको प्याज की चीज़ें पसंद नहीं है। और वो उससे बोलती है कि नहीं, तुम्हें प्याज की चीज़ें बहुत पसंद थी, तुम्हारे बहुत फेवरेट था, और उसे ज़बरदस्ती प्याज के डाल के बर्गर वगैरह खिला रही होती है। तो जिसकी वजह से जो गोजिन है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद बोलती है कि लाओ मैं तुम्हें बाहर घुमा के लेके जाती हूँ। तो उसके मुंह में ज़बरदस्ती इतना सारा सनस्क्रीन लगा के बाहर घुमाती है और एकदम कार्टून की तरह लग रहा होता है और सब लोग उस पर हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ सेगी होता है ऑफिस में, वो ऑफिस में जैसे ही जाता है और कॉल आता है कि गोजिन का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या बोलता है और ये सोच के वहाँ से भाग के हॉस्पिटल के लिए निकलता है। तभी जो वर्कर होती है वहाँ पे वो ये बात सुन लेती है और वो तीन पुराने असिस्टेंट को बताने की कोशिश करती है कि जो गोजिन है उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो पहले से ही को देख लेते हैं हॉस्पिटल जाते हुए। तो जब वो हॉस्पिटल वहाँ पे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गोजिन सिन्हा से बोल रहा होता है कि अच्छा तो हम कैसे मिले थे, तुम्हें हम मुझे तुमसे प्यार कैसे हुआ था। तो वहाँ पे जो सिन्हा होती है वो बोलती है कि मैं तुम्हारे असिस्टेंट थी और तुम मेरे बॉस थे, और तुमने मेरे पैर पड़ के मुझे बहुत प्रपोज किया और मैं तुम्हें मना कर रही थी, लेकिन तुम मेरे पैरों में गिर गई जिसकी वजह से मुझे
हाँ कहना पड़ा, तो मैं हाँ बोलना पड़ा, तो ये सब चीज़ें बोल रहा था। लेकिन गोजिन को लग रहा होता है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। तो जो सोगी होती है उसको जो जो सिखाया था वो वैसा कर रही होती है। तो वहाँ पे वो बता रही होती है कि मैं बहुत तुम्हें मना किया, मैं पैर तुम लेकिन मेरे पैरों में पड़ के बोलने लग गई कि प्लीज़ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तो दूसरी तरफ वहाँ पे वो उससे बोलती है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते थे कि तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते थे, ये देखो सबूत, बोलती है। और उसने फोटोग्राफी मतलब एडिट वगैरह करी होती है। तो वहाँ पे सेगी को अच्छे से जिनको यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही है। उसके बाद वो बोलता है कि अच्छा तो हमारा ब्रेकअप कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो वहाँ पे वो बताती है कि एक्चुअली तुम्हारा किसी और लड़के के साथ अफेयर था, लेकिन जो सोयून और सुनो होता है उसके भाई और उसके दोस्त ने ये फ़ोटो क्लिक करी होती है और दिखा रही होती है कि देखो तुम किसी और को हक करके खड़े थे और तुमने मुझे धोखा दिया था, इसलिए ऐसा हुआ। और तभी वहाँ पे सेगी आ जाता है। तो जो हमारी सीना होती है वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि उसे डर लग जाता है कि अगर इनको पता चल गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। तो वहाँ पे सेगी बोलता है कि तुम मुझे पहचान रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त क्या, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तब उसे पता चलता है कि उसको सिन्हा उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वो भी चौंक जाता है और सिन्हा से जाके मिलता है। बोलता है कि तुम सेगी, तुम गोजिन की गर्लफ्रेंड हो, मुझे तो आज तक पता नहीं चला। और उसकी याददाश्त चली गई है। तो वो बोलती है हाँ कि उसकी याददाश्त चली गई है। और डॉक्टर भी उसे बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है, शायद टेम्प्रेरी भी हो सकता है और वो हमेशा के लिए भी चीज़ें भूल सकता है। तब सेगी को याद आता है कि गोजिन ने बोला था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक फार्म हाउस में आज रात जाने वाला है, इसलिए वो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। शायद वो मजाक, मैं जो चीज़ मजाक सोच रहा था वो एक्चुअल में वही बात है। तो वहाँ पे बोलता है कि मुझे खुशी है कि गोजिन अकेला नहीं है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, प्लीज़ गोजिन का ध्यान रखना अच्छे से। फिर सेगी गोजिन के पास जाता है और उसे अपनी फ़ोटो दिखाता है अपने साथ की। वो बोलता है हमने कंपनी को ऐसे खड़ा किया था, हम तब से एक दूसरे के साथ हम भाई की तरह हैं। और दूसरी तरफ वो सिन्हा से बोलता है कि प्लीज़ गोजिन का ध्यान रखना। और वो जो सेगी होता है वो आ जाता है, रिपोर्टर उससे पूछते हैं। तो वो बोलता है कि अभी वो कुछ टाइम पे ठीक हो जाएंगे। और वो ऑफिस आके सब जितने भी टीचर वगैरह होते हैं सबको बताता है जो गोजिन है उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो मैनेजर सा होती है उसको भी पता चल जाता है। तो मैनेजर सा जो वहाँ पे मिस्टर पार्क है उनको फ़ोन करके बता देती है कि गोजिन का किसी ने एक्सीडेंट वगैरह कराया, क्या वो आप नहीं कराया। तो बोलते नहीं मैंने ऐसा तो कुछ नहीं करवाया था। तो बोलता है कि अच्छा वो उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरी तरफ कॉन्गो को दिखाया जाता है जो मतलब अपने सामान वगैरह पैक कर रहा होता है, क्योंकि एक्सीडेंट उसने ही किया होता है। और सिन्हा को दिखाया जाता है, जो सिन्हा वहाँ पे अपने पापा वगैरह को याद करके बहुत सैड हो रही थी। उसके पापा बोलते हैं मैंने सुना है तुम्हारे बॉस का एक्सीडेंट हो गया। तो वो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते कि आप तुम तो ठीक हो ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो बोलती नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सब चीज़ें बातें हो रही होती हैं। दूसरी तरफ वहाँ पे गोजिन को दिखाया जाता है, गोजिन को मिलने के लिए फिर से यूइन आई होती है। और यूइन उससे बोलती है कि तुम कैसे मुझे भूल सकते हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। तो वहाँ पे गोजिन बोलता है कि अच्छा तुम कौन हो। तो वो बोलती है कि क्या कहते हैं हम क्लासमेट थे, मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है। तो वो बोलता है नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी एक फियांसे है जिसका नाम सेना है, ये वो करके बोल देता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गोजिन लेटा हुआ था, अचानक से कोई आदमी उसके रूम पे आ जाता है और उसके रूम पे आता है। तो जहाँ पे सिन्हा मतलब सपने में देख रहा होता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था कार से, तो वहाँ पे जब वो एक्सीडेंट होने के बाद जब थोड़ा बेहोश होने की हालत पे था, तो कभी कोई आदमी उतर के वहाँ पे से दूसरी जगह से आया था और जिसने मतलब जूते वगैरह पहने थे। ये सब चीज़ें उसको याद आ रही हो। तो एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है वो आदमी गोजिन के रूम में एंटर करता है और गोजिन वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तभी वो आदमी कुछ अपने जेब से निकालने वाला ही होता है। तो तभी गोजिन उसे मार पकड़ लेता है और पकड़ के बोलता है कि तुम ही ने मेरा एक्सीडेंट करवाया था ना, और उसे मारने लग जाता है। तभी वहाँ पे सेना आती है और ये सब चीज़ें देख के सेना भी एक ट्रे उठा के उस आदमी के सर पे मार देती है, जिससे उसका खून निकलने लग जाता है। गोजिन बोलता है खून। तो सोचती है कि गोजिन का खून निकला। वो बोलता है नहीं नहीं, आदमी का खून निकला है देखो। तो वहाँ को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सेगी और डॉक्टर वगैरह सब आ जाते हैं और रिपोर्टर बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों पे केस करूँगा, तुम ऐसे किसी को कैसे मार सकते हो। तभी वहाँ पे जो गोजिन है बोलता है कि इसे माफ़ी, सिन्हा माफ़ी मांगने लग जाती है। तो गोजिन बोलता है माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये चुप चुप के मेरी फ़ोटो क्लिक कर रहा था, ऐसा करना भी सब चीज़ गलत है। अब तुम क्या, मैं तुम पे केस करूँगा। तो दूसरी तरफ सोयन को दिखाया जाता है जो सुनो के साथ डेट प्लान कर रही होती है, लेकिन
सिन्हा को पता नहीं होता है कि ये मेरे भाई को ही डेट कर रही है। तो वो वहाँ पे सोचती है कि मेरा भाई घर से भाग के यहाँ पे आया है, तो इसलिए वो अपने भाई को वहाँ से भगा देती है। और वहाँ पे जो सोयून आती है उसे मैसेज में बोलती है कि अपना ध्यान रखना। और तभी वो सिन्हा से बोलती है कि चलो हम कल गोजिन के घर पे जाके तुम्हारा पूरा सामान रख देते हैं, ताकि उसे यकीन हो जाए कि तुम उसकी फियांसे हो। और तो जैसे उसके घर पे जाते हैं, बोलते हैं इतना बड़ा घर, और वहाँ पे जाके सब उसके कप वगैरह और उसके जो टूथब्रश वगैरह होती है और फोटोज़ वगैरह पूरा बेडरूम वगैरह में हर जगह पे अपनी चीज़ें रख देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पे जो सेगी और गोजिन होते हैं वो घर के लिए आते हैं। तो घर के लिए आते हैं तो वहाँ पे सेगी बता रहा होता है कि तुम गोटॉप के सीईओ और तुमने इतनी मेहनत से इतना सब कुछ किया है, तुम्हारा IQ 190 है ये वो। तो गोजिन बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैं नालायक नहीं हूँ, मैं इतना होशियार था। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है यूइन को। यूइन अपने ऑफिस में आती है, जो एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाली होती है। तभी अपनी सेक्रेटरी से बोलती है कि गोजी मुझे कैसे भूल सकता है और उसकी फियांसे कैसे हो सकती है, ऐसे सब कुछ ऐसे हो सकता है, तुम इस बारे में पता लगाओ। तभी वहाँ पे जैसे ही गोजिन और सेगी आते हैं तो वहाँ पे जो सेना होती है उनको सरप्राइज़ देती है और बोलती है कि मैंने तांत्रिक से मंगवाया है, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। लेकिन एक्चुअली वो उसने उसकी बुरी चीज़ों को मतलब निगेटिव एनर्जी के लिए रखा होता है। लेकिन तभी उसके सर में दर्द होने लग जाता है। तो सेना बोलती है कि ये बड़ा काम की चीज़ है, अभी लगाया और अभी अभी इसका असर होने लग गया। तभी रात का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो गोजिन है उसको अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है किचन से। तो वो उठ के किचन की तरफ जाता है तो वहाँ पे जो सीना होती है वो मछली को काट रही होती है और इतनी गंदी तरीके से काट रही होती है। तो गोजिन है वो डर जाता है। तभी वो गोजिन को डिनर करने के लिए बुलाते हैं और गोजिन जैसे ही बाहर जाता है तो वहाँ पे इतनी सारी मछलियाँ रखी होती है और बहुत गंदी तरीके से काटी वाटी होती है, तो उसे वॉमिट हो जाती है। एक्चुअली में गोजिन को मछलियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। सीना ने उसे सबक सिखाने के लिए सब चीज़ें की होती है। तभी दूसरे दिन ऑफिस में जब वो जाता है तो वो सबको रिस्पेक्ट दे रहा होता है, इवन वो क्लीनर वाली आंटी को भी रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तभी वो आंटी सबको फ़ोन कर लेती है और बोलती है 3 की 3 पुरानी सेक्रेटरी से बोलती है कि कुछ अर्जेंट मीटिंग है, तुम प्लीज़ जल्दी आओ। ये सब चीज़ें बोल रही होती है सबसे। और वहाँ पे गोजिन पूरे ऑफिस स्टाफ आज उससे चौंक गया होता है, क्योंकि वो सबके सामने स्माइल कर रहा होता है और सबको रिस्पेक्ट दे रहा होता है। तभी वहाँ पे जो सिन्हा होती है, सिन्हा और सेगी आते हैं। वो बोलते हैं कि प्रोफेसर किम तुमसे मिलना चाहते हैं। जो किम है वो उनकी बात सुन लेते हैं। उनको पता चलता है कि जो सिन्हा है उनकी फियांसे है और वो बहुत अच्छे से उनसे बात कर रहे होते हैं। तो वो चौंक जाते हैं कि ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं। तो फिर सेगी से बोलते हैं कि ये सच बात है क्या। तो सेगी बोलते हैं कि हाँ ये सच बात है और तुम ये बात किसी को पता मत लगने देना। तो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तभी दूसरी तरफ वहाँ पे हमें सिन्हा को दिखाया जाता है आज, क्योंकि गोजिन का एक इंटरव्यू होता है। तो वहाँ पे जो गोजिन है तब पहले की तरह ये अकड़ू बिहेव कर रहा होता है, उससे जूस मंगा रहा होता है। तो सिन्हा वहाँ से चली जाती है। तभी सिन्हा को वहाँ पे मैनेजर साहब मिलती है। मैनेजर साहब बोलती है कि तुम गोजिन की सब बातें मुझे बताओगी तो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये वो सब बोल के उसे बोल रही होती है। तो वहाँ पे जो सिन्हा होती है उसे गुस्सा आ जाता है और उसके ऊपर जूस फेंक के बोलती है कि अगर तुम सोचो कि मैं गोजिन सर को बता दूँ कि तुम उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रही थी तो तुम्हारे क्या हालत होगी, ये वो, और तुम मुझे कमज़ोर मत समझा करो और बार बार मेरे बीच में मत आया करो। ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं गुस्से में। दूसरी तरफ सेगी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे गोजिन को देख रहा होता है इंटरव्यू देते हुए। और तभी इंटरव्यू देते देते गोजिन के सीने में अचानक से एक्सीडेंट की बात जब शुरू होती है तो उसके सीने में दर्द होने लग जाता है और वो इंटरव्यू नहीं दे पाता। और सेगी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, वैसे भी ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। ये सब चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सब टीचर लोग बातें कर रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि जो गोजिन सर हैं उनकी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है। ये तो वो बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, वो खड़ूस से कौन प्यार कर सकते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा सब कुछ लग रहा है। और सेगी वहाँ पे सोच रहा होता है, क्योंकि उसने बोला होता है कि वो फिर भी वहाँ पे इंटरव्यू देगा। तो वहाँ पे मैनेजर आती है। मैनेजर बहुत चापलूसी करने लग जाती है गोजिन का। और दूसरी तरफ वो आंटी को दिखाया जाता है, 3 ही सेक्रेटरी को वहाँ पे बुलाती है और वहाँ पे बुला के वो बातें कर रहे होते हैं। तब एक सेक्रेटरी बोलती है मैंने तो वहाँ पे कैमरा सब चीज़ बंद कर लिया था, सब वो मेरी वजह से हुआ। अच्छा हुआ कि वो मरे नहीं, अगर कुछ हो जाता तो मैं फंस जाती। वहाँ पे बोल रहे होते कि मैंने उसकी सेक्रेटरी को वहाँ देखा था, मुझे लगता है कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो वहाँ पे आंटी बोलते हैं ऐसे कैसे हो सकता है। तो दूसरी तरफ एक फूल दिखाया जाता है जिसमें किसी ने एक चाकू छुपाया होता है और सीन शिफ्ट होता है। सिन्हा और गोजिन को दिखाया जाता है एक आज एक इंटरव्यू होता है जिसके लिए वो जाने वाला होता है।
तो वहाँ पे मिस्टर पार्क आते हैं। मिस्टर पार्क उनके लिए बहुत बड़ा सा गुलदस्ता लेके आते हैं और उससे बातें करने लग जाते हैं और वही अपना शो ऑफ करने लग जाते हैं, लेकिन गोजिन उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो मिस्टर पार्क बोलते हैं कि ये एक्सीडेंट के बाद भी नहीं सुधरा, और ये सब बोल के चिढ़ के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर कॉन्ग को दिखाया जाता है, जो बार में बैठ के जुआ वगैरह खेल रहे होते हैं। तभी उसको मैसेज आता है कि तुम्हें ये काम पूरा करना होगा, ये वो वाली बातें करके। और उन्हें बताया जाता है कि वहाँ पे उसका याददाश्त चली गई, तभी वो रोज में वो चाकू डाल के लेके जाता है और वहाँ से जो सेना होती है वो भी चली गई होती है। तभी गोजिन जैसे वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है गुलदस्ता है वहाँ पे, और गुलदस्ते को जैसे ही देखता है तो उसमें से एक चाकू निकलता है। दूसरी तरफ सिन्हा को दिखाया जाता है, जो जहाँ वहाँ पे योइन भी आई होती है। तो योइन से मिलती है और बोलती है अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बोलती है मैं गोजिन की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा तुम गोजिन की सेक्रेटरी हो। तो ये सब बातें हो रही होती है उनके बीच में। तभी वहाँ पे प्रोफेसर कॉन्ग को गोजिन देख लेता है। तो कॉन्ग से बोलते हैं कि आप कौन है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं कि सॉरी मैं गलती से गलत रूम में घुस गया। तो वहाँ पे गोजन बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक वीआईपी रूम है और तुम इस रूम पे कैसे घुस सकते हो। वहाँ पे उसके पास जाता है और उसके जेब में से टिकट निकालता है। बोलता है अच्छा तुमने कुछ तो गलत किया है जो ये टिकट निकाल के यहाँ से भागने की तैयारी कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसे बातें कर रहा होता है और उसे बोल रहा होता है कि तुम एक्सीडेंट करने के बाद अच्छा लग रहा होगा ना, तुम यही चेक करने आए थे ना कि मेरी आदत चलेगी या नहीं चलेगी। तुम जीरो लेवल के जो आईक्यू वाले होते हैं तुम ऐसे हो, तुम भूल गए कि मेरे जो आईक्यू है वो 190 और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।